वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सिलेबस का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्यों है? कंप्यूटर एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि हम इसमें अगर पढ़ते हैं तो हमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिलेटेड थिंग्स को स्टडी करने का मौका मिलता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जैसे हम कुछ पढ़े और पढ़ने के बाद कुछ अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका एप्लीकेशन होगा। कुछ उसके ऊपर करेंगे तो फिर एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th में जो हमारे सब्जेक्ट का कोड है वो 165 है। तो 165 है और इस कोड में हम क्या क्या सीखेंगे वन बाय वन वो हम देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। जैसे लर्निंग आउटपुट, हम इसे पढ़ के क्या जानेंगे। तो सबसे पहला एबिलिटी टू क्रिएट ए सिंपल वेबसाइट। ओके, यानी एक सिंपल सी वेबसाइट अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम उसे किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ओके, सिंपल सी वेबसाइट अगर हमें बनानी है तो हम उसे किस तरीके से क्रिएट करेंगे फर्स्ट। दूसरा, एबिलिटी टू एम्बेड इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन ए HTML पेज। ओके, मतलब कि अगर हमने क्या किया, एक HTML पेज बना लिया तो उसमें हम ऐसे इमेजेस को, ऑडियो को, वीडियो को उसमें कैसे एम्बेड करेंगे, डालेंगे उस पेज के अंदर, जिससे हमें वो दिखाई दे। थर्ड है एबिलिटी टू यूज स्टाइल शीट्स टू ब्यूटीफाई द वेब पेज। ओके, आगे हम देखेंगे अपने कोर्स में, आगे आने वाले में स्टाइल शीट्स क्या होते हैं। स्टाइल शीट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, वेब पेज को ब्यूटीफाई करते हैं, सुंदर बनाते हैं। ये हम करेंगे। फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू राइट इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स विथ स्क्रैच एंड पाइथन। तो हम दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, एक स्क्रैच और दूसरा पाइथन। दोनों प्रोग्राम में हम सिंपल प्रोग्राम्स को किस तरीके से लिखते हैं उसे हमें आ जाएगा। नेक्स्ट, एबिलिटी टू इंटरफेस ए वेबसाइट विद ए वेब सर्वर एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ ए यूजर रिक्वेस्ट। कि हमें एक क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर पे एक वेबसाइट को अपलोड करना पड़ेगा जिससे हम उस यूज़र के रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड कर सकें। ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी टू फॉलो बेसिक साइबर इथिक्स। से साइबर इथिक्स जो साइबर लॉज होते हैं उसमें हम किस तरीके से उन सारे चीज़ों को हम क्या जान सकेंगे। और नेक्स्ट, एबिलिटी टू फैमिलाइज विथ नेटवर्क कॉन्सेप्ट। और हमें नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएंगे, यानी हम नेटवर्क चैप्टर भी स्टडी करेंगे। ओके, तो हम इतना कुछ करेंगे। ओके, तो अब इतना सब हम कर सकते हैं। अब आइए हम पर यूनिट जो है वो समझते हैं कि हर यूनिट में हमें अलग अलग क्या क्या जो है वो देखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है वो यूनिट को देखते हैं कि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स। तो अब हम इस तरीके से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मार्क्स का, ये हमें वन बाय वन देखिए। हमारी 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, पांचों यूनिट में सबसे पहली यूनिट जो है वो किसकी है, नेटवर्किंग की। ठीक है, सब पहली यूनिट जो हमारी है वो किसकी है, नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग में हमें मार्क्स कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स। और पीरियड्स हम देख सकते हैं कितने, थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, दोनों की हम किस तरीके से जो है थ्योरी और किस तरीके प्रैक्टिकल जो है वो यूज़ करेंगे। तो नेटवर्किंग में हमें 5 मार्क्स केवल मिलेगा और 5 मार्क्स में थ्योरी पे हमें 5 मार्क्स और प्रैक्टिकल पे हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, यानी कम स्कोरिंग है। नेटवर्किंग जो चैप्टर है वो कम स्कोरिंग है, लेकिन ईजी है तो हम इसे आसानी से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML। ओके, दिस इज एन HTML, जिसमें हमें क्या है 12 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें थ्योरी के हमारे 30 क्लासेस होंगी और प्रैक्टिकल के 50 होंगे। यानी इसमें हमें मैक्सिमम क्या करना है, प्रैक्टिकल्स करना है।
थ्योरी जो है वो लेस है, हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है। और ये सबसे अधिक जो है वो स्कोरिंग वाला जो है वो चैप्टर है। ओके, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग 12 मार्क्स इसमें हमें मिलेंगे। फिर क्या है साइबर इथिक्स। ओके, साइबर इथिक्स में हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हमें केवल 5 मार्क्स मिल रहा है। ओके, यानी ये भी जो है इसमें कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन साइबर इथिक्स एक छोटा सा चैप्टर है जिसे हमें आसानी से पढ़ना है और स्कोर कर लेना है। देन क्या है हमारा स्क्रैच। स्क्रैच में क्या है, स्क्रैच में हमें 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कुछ तो मिले हमें, 5 मार्क्स से ज़्यादा तो मिले, 8 मार्क्स मिले। ओके, और ये जो है 15 हमें थ्योरी और 60 प्रैक्टिकल करने, यानी इसमें हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा करने हैं स्क्रैच और पाइथन में। ओके, ये तो हमारी जो है 4 यूनिट्स हो गए, और 5वां जो है ये हमारा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल में हमें 70 जो है मार्क्स प्रैक्टिकल के, यानी अब ध्यान से देखिए इसमें थ्योरी जो पेपर हम लिखेंगे वो बहुत कम है, 30 मार्क्स ओनली, और जो हमारा मेन है वो हमारा क्या है प्रैक्टिकल है जो 70 मार्क्स का है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या है प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। टोटल हमारे क्या है 100 मार्क्स आ गए। ओके, तो थ्योरी के कुल मिला के हमें 55 पीरियड्स और प्रैक्टिकल 125। तो फोकस हम दोनों पे करेंगे, थ्योरी पे भी और प्रैक्टिकल पे भी। दोनों जो है वो हमें इक्वल नहीं, यानी प्रैक्टिकल हमें ज़्यादा करना है थ्योरी के मुकाबले, लेकिन फिर भी हमें थ्योरी भी पढ़नी है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं यूनिट वाइज। तो ये हमारा यूनिट 1 है। ओके, तो यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यूनिट 1 में हमें इंटरनेट पढ़ना है, नेटवर्किंग है। सबसे पहले क्या है नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग में क्या क्या है, नेटवर्किंग में इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब सर्वर है, वेब क्लाइंट है, वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब ब्राउज़र, ब्लॉग्स, न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़ वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, देन डाउनलोडिंग अपलोडिंग फाइल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कितने टाइप्स के हैं, TCP IP, SMTP, POP, HTTP, HTTPS। इसमें हमें मेन जो है क्वेश्चन आता है कि HTTP और HTTPS जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, देन रिमोट लॉगिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SSH, SFTP, FTP, STP, टेलनेट और SMTP, TCP IP, ये सारी जो हैं वो मेन है। ओके, ये सब हमने देख लिया। तो 1 बाय 1 जब हम अपने चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो 1 बाय 1 हम इन सब को डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे क्या क्या सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पे क्या क्या सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, लोकल साइट्स यूजिंग सर्च इंजन्स एंड फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। देन वेब सर्विसेज हम पढ़ेंगे जिसमें चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप, ई सोशल नेटवर्किंग। और फिर हम पढ़ेंगे नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क में SMS, MMS और 3G और 4G, जिसमें ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस पूछता है, ठीक है। डिफरेंस ओके, ये डिफरेंस पूछता है हमसे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब हम यूनिट 1 को देख लिए हैं, अब यूनिट 2 को हम देखते हैं। यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ओके। तो यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम इसे डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है HTML जो कि 12 मार्क्स जो है स्कोरिंग है, 12 मार्क्स जो हमें इसमें मिलेगा, और इसमें हम 12 मार्क्स पे वर्क करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिज़ाइनिंग यूजिंग HTML, यानी कैसे हम डिज़ाइन करेंगे HTML को, क्रिएट रिसीव एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। कैसे हम जो एक्सेस वेब पेज यूजिंग वेब ब्राउज़र,
वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम कैसे जो है वो एक्सेस करेंगे। देन HTML टैग्स को पढ़ेंगे, जिसमें HTML है, टाइटल, बॉडी, फिर इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे कि टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बीजी, कलर, लिंक, वी लिंक, ए लिंक, बी आर टैग क्या होता है, चार हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है। इस तरीके से हम जो है ये सारे टैग्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, देन क्या है फॉन्ट टैग। देन क्या है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग है जैसे ये पेज, साइज, कलर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसर्ट इमेजेस, इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है। देन हम HTML फॉर्म्स को स्टडी करेंगे, HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, इसमें टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, पासवर्ड, कॉम्बो बॉक्स। फिर हम एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन HTML पढ़ेंगे, यानी कि हम एक HTML पेज में ऑडियो को और वीडियो को किस तरीके से एम्बेड करते हैं, यानी उसमें डालते हैं। देन हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्या टेबल में TR क्या होता है, TH क्या होता है, TD, रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, ठीक। देन हम लिंक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे लिंक है, एंकर टैग, ये सब। ओके, देन हम CSS पढ़ेंगे, दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि हम अपने ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं अपने वेब पेज को, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद हम यूनिट 3 देखेंगे कि यूनिट 3 में क्या है। तो यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है हम देखते हैं। यूनिट 3 में नेटिव वेब्स पढ़ेंगे, देन सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट्स, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेगरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी डिवाइड, फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑन द डिजिटल डिवाइड, देन ई-कॉमर्स, प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर। यानी एक छोटा सा ये क्या है चैप्टर है और इसमें हम 5 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो कमिंग लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे हर चीज़ के बारे में, और जिससे आपका चैप्टर, आपका यूनिट जो है वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नए वीडियो हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। तो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी यूनिट 3 पे हो चुका। अब लास्ट यानी यूनिट 4 भी हम देख लेते हैं क्या है। यूनिट 4 में हमें स्क्रैच और पाइथन से रिलेटेड जो है वो यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान से देखिए कि स्क्रैच और पाइथन में हमें 2 अल्टरनेट मिले हैं, एक अल्टरनेट 1, एक अल्टरनेट 2। यानी या तो हम स्क्रैच पढ़ें और या तो हम पाइथन पढ़ें, या तो हमें स्क्रैच पढ़ना है और या तो हमें पाइथन पढ़ना। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम किसी एक ही पे अटेम्प्ट करेंगे। अगर स्क्रैच करना है तो स्क्रैच पे, और नहीं तो पाइथन पे। तो किसी एक पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें दोनों में क्या करना है। तो स्क्रैच में हमें जो पढ़ना है वो है आपका रिवीजन ऑफ द बेसिक ऑफ स्क्रैच, स्प्राइट, टेम्पो, वेरिएबल, इवेंट्स, कोऑर्डिनेट एंड conditionals, withdrawing with the iteration, update variable, repeated ask and this, create games, animated image, stories and song। वेरी इजी। स्क्रैच जो है सब बहुत इजी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं। और ये जो होता है वो GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, देख के और इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हैं। फिर हम पाइथन पे आ जाएंगे। तो पाइथन क्या है, एक फुल्ली कोडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें हम जो भी लिखेंगे उस लिखने से हम क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। यानी हमें ये GUI बेस्ड नहीं है कि हम सिंपल जो है वो उस पर ड्रैग की और ड्रॉप की, नहीं। पाइथन जो है वो पाइथन में हमें क्या कोड को लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे पाइथन में हम क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं A=10, ठीक है। तो हमें लिखना है, मगर उसमें क्या करेंगे, सीधे से यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो हमें पाइथन में क्या क्या पढ़ना है, रिवीजन ऑफ पाइथन, ओके। देन कंडीशनल, इफ एल्स स्टेटमेंट,
देन लूप में हमें क्या पढ़ना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और प्रैक्टिस सिंपल प्रोग्राम। हमें सिंपल प्रोग्राम को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इतना हम जान चुके हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है अपने कोर्स में। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आगे जो कमिंग ट्यूटोरियल्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, हर यूनिट को एक एक करके कवर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।